Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. आज हम जर्नल की 5 न्यू ट्रांजैक्शंस लेकर आए हैं ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए कि आपने किस तरह से हर ट्रांजैक्शन की एंट्री जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करनी है। ये हमारी 5 ट्रांजैक्शंस है। इफ्रान सन्स January 2026 Honor invested cash ₹10 lakh with business on Jan 1st 2026. Second, open a bank account ₹50,000 Jan 10 2026. Purchase furniture on cash ₹40,000 and on credit ₹10,000 Jan 15 2026. Paid advertising ₹10,000 Jan 20 2026. Paid rent ₹1 lakh Jan 30 2026. ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमारे पास सीरियल नंबर मेंशन थे। समटाइम्स पेपर्स में आपके पास सीरियल नंबर मेंशन होते हैं, समटाइम्स डेट होती हैं, तो यहाँ पर सीरियल नंबर है लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में डेट दी गई है। समटाइम्स इस तरह भी ट्रांजैक्शंस दी जाती हैं। तो ट्रांजैक्शंस में जब आपके पास डेट मेंशन है तो आप यही डेट मेंशन करेंगे जर्नल में। चलें देखते हैं कि जर्नल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ये हमारा जर्नल है। मैंने आपसे कल भी समझाया था कि जर्नल आपने प्रॉपर जो है ड्रॉ करना है। ठीक है। 4 साइडेड कॉर्नर बंद होने चाहिए। मेरा यहाँ से बंद नहीं है, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेती हूँ। ठीक है। लाइंस बिल्कुल प्रॉपर आपने ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपकी कंपनी का जो भी नाम होगा आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, जर्नल, तो आपने जर्नल लिखा। चाहिए किस मंथ का है, जनवरी, 4 मंथ जनवरी 2026। उसके बाद आप डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, ये आप 5 कॉलम्स बनाएंगे। सही है। अब हम अपनी ट्रांजैक्शन की यहाँ पर एंट्रीज करेंगे। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑनर इन्वेस्टेड कैश ₹10 लाख विद बिजनेस ऑन Jan 1st 2026। ऑनर ने इन्वेस्ट किए कैश 10 लाख की बिजनेस में जनवरी 1st को। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपका मंथ और आपका सन आएगा। ठीक है। सबसे पहले मंथ और सन आएगा और जो ये नेक्स्ट छोटा कॉलम है इसमें आप डेट लिखेंगे। जो भी डेट हो वो आपने यहाँ लिखनी है और सन और मंथ आपने इस कॉलम में लिखने हैं। उसके बाद उसने कैश इन्वेस्ट किया मालिक ने, तो कैश आ गया आपका 10 लाख का। ठीक है। कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट। उसके बाद कैपिटल यहाँ इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मालिक इन्वेस्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा सरमाया इन्वेस्ट होगा ओनर्स की तरफ से उतना ज़्यादा कैपिटल इंक्रीज होगा। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट। ठीक है। नरेशन टू रिकॉर्ड इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हुआ। ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन हम अपनी देखते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट ₹50,000 Jan 10 2026। बैंक अकाउंट ओपन किया है ऑनर ने। बिजनेस का अकाउंट जो है वो ओपन हुआ है बैंक के अंदर। 50,000 इन्वेस्ट किए उसमें कैश जनवरी 10 को। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे Jan 2026 10। डेट कौन सी आ रही है, 10। जब आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर बैंक इंक्रीज हो रहा है कंपनी का बैंक इंक्रीज होगा तो डेबिट, क्योंकि बैंक एसेट्स है हमारा। कितने, 50,000 डेबिट में आ जाएंगे। उसके बाद जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो कैश आपका एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं 50,000 से। टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होती हैं हमेशा। कभी भी एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी नहीं हो सकती है। डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹40,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹10,000 जनवरी 15 2026। जनवरी 15 को परचेज किया फर्नीचर कैश पर 40,000 का और उधार पर 10,000 का। ठीक है। कौन सी डेट है, 15 Jan 2026।
15 जन को फर्नीचर परचेज हुआ है। फर्नीचर आपका एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पर फर्नीचर। उसके बाद आपने किस पर परचेज़ किया, कैश पर, तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है आपका। और क्रेडिट पर भी, क्रेडिट पर करने से मुराद आपका अकाउंट पेएबल इंक्रीज़ हो गया, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। अकाउंट पेएबल आपकी लायबिलिटी और लायबिलिटी यहाँ पर आपकी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि कैश पर कैश आपने कितना दिया है, 50,000 का, 50,000 सॉरी 40,000 का आपने यहाँ पर कैश पे किया है। और उधार आप अपने ऊपर चढ़ा कर आए हैं 10,000 का। ठीक है, लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई 10,000 की और 40,000 आपने पे किया। तो इसका मतलब टोटल फर्नीचर की अमाउंट कितनी थी, 50,000। देखें दोनों साइड बराबर है, 40 + 10 50 एंड डेबिट 50। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल रहेगी। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट भी लिख सकते हैं और आप, और ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड एडवर्टाइजिंग ₹10,000 जैन 20 जनवरी को 10,000 रुपीज़ एडवर्टाइजिंग के पे हुए हैं। एडवर्टाइजिंग इश्तिहारात को कहते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के लिए जब आप अमाउंट पे कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग आपका एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग आपका एक्सपेंस कहलाएगा। 20 जन एडवर्टाइजिंग आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। एडवर्टाइजिंग है 10,000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमेशा कैश से पे की जाती है, कैश क्रेडिट, कंपनी का कैश यूज़ हो रहा है। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। लास्ट ट्रांजेक्शन पेड रेंट ₹1 लाख जैन 30 2026। जैन 30 2026 को रेंट पे किया है कंपनी ने। रेंट आपका एक्सपेंस है। ठीक है, रेंट हमेशा कैश की, जो भी एक्सपेंस होते हैं हमेशा कैश की सूरत में होते हैं। 30 जन रेंट एक्सपेंस, ₹1 लाख नरेशन टू रिकॉर्ड पेड रेंट एक्सपेंस। मैंने नरेशन यहाँ लिखी है क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। आप हमेशा फिर नेक्स्ट जो है वो जर्नल ड्रॉ करेंगे और फिर वहाँ पर अपनी नरेशन लिखेंगे या पूरी एंट्री ही आप वहाँ बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये है आपकी आज की 5 ट्रांजेक्शन्स की जर्नल। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।